Hello everyone, we are back here with your biology and with the biology MCQs chapter 5. अभी आपको पता है कि we just completed with unit 1, right? हमने unit 1 complete कर ली थी diversity of the living organisms. नाउ वो यूनिट 1 थी. नाउ उसमें 4 हमने चैप्टर्स कवर किए थे. नाउ वी आर बैक विद द यूनिट 2. अब यूनिट 2 में भी 3 चैप्टर्स हैं. फाइन. यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स हैं जिसमें से पहला जो चैप्टर है दैट इज़ मोफोलॉजी ऑफ फ्लावर्स, फिर एनाटमी है, एंड देन वी हैव द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. यूनिट 2 जो तुम्हारी है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फाइन. ये तुम्हारा चैप्टर है. तो विल ट्राई कि हम सब कुछ कवर कर पाए इसके अंदर. ठीक है. अब मोफोलॉजी की बात करते हैं. लेट्स गेट इनटू दैट. पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी इसमें क्या क्या कवर होने वाला है, एंड देन विल क्विकली मूव टू द MCQs. राइट. कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस. फाइन. लेट्स मूव ऑन. देखिए, जब हम मोफोलॉजी की बात करते हैं, मोफोलॉजी क्या होती है? मोफोलॉजी होती है जब हम एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में जब स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है मोफोलॉजी. ठीक है. अब इसमें हम कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है. साइज़ भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है उसका. ठीक है. अब ये हो गया तुम्हारा मोफोलॉजी. ठीक है. फिर एक टर्म आती है दैट इज एपिडोनमी. ठीक है. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज एपिडोनमी? ये पता होना चाहिए. जब भी हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मोफोलॉजी. ठीक है. या हम एक्सटर्नल अपीयरेंस पढ़ें, जैसे उसकी शेप, साइज, कलर, पैटर्न, उसको कहा जाता है एपिडोनमी. तो एपिडोनमी क्या होता है? जब हम स्टडी करते हैं एक एक्सटर्नल मोफोलॉजी की या एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स की, शेप की, साइज, कलर, पैटर्न कैसा है, वो सब आता है आपकी एपिडोनमी के अंडर. ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. फाइन. अब जब हम बात कर रहे हैं अबाउट द मोफोलॉजी, मतलब अब मोफोलॉजी पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग की, है ना. फ्लावर्स के क्या पार्ट होते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. अब जो क्वेश्चंस होंगे आपके उसी के रिलेटेड होंगे, है ना. क्वेश्चंस भी आपके उसके रिलेटेड होंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब फ्लावर्स के क्या पार्ट हैं वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जब हम बात करते हैं, एक आता है तुम्हारा रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम. बड़ा ही बेसिक है, आप पढ़ते आ रहे हो, तभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ. ठीक है. पर आपको कुछ टर्म्स के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए. ठीक है. आपने पहले भी पढ़ा होगा ऑब्वियसली. रूट सिस्टम क्या होता है? जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है. जो आपको विजिबल नहीं है वो अंडरग्राउंड पार्ट है, उसको कहते हैं रूट सिस्टम. शूट सिस्टम होता है जो अबव द सॉइल होता है. जितना पार्ट अबव द सॉइल होता है दैट इज़ अ शूट सिस्टम. अगर हम शूट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? शूट सिस्टम में तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारे फ्लावर्स आ गए, तुम्हारा फ्रूट आ गया. फाइन. स्टेम आ गई, लीफ आ गया. देन यस, दिस इज़ द पार्ट विच कम्स अंडर शूट सिस्टम. ठीक है. अब जब हम रूट और शूट की बात कर रहे हैं, फाइन, विल ट्राई कि हम सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? रूट के बारे में. रूट पार्ट हमने अभी क्या बात किया? जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है दैट इज द रूट सिस्टम. ठीक है. अब मैं जब रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो ऑब्वियसली यू शुड नो सम ऑफ द थिंग्स अबाउट द रूट. ठीक है. अब रूट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? कुछ कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपको एक आइडिया मिलना चाहिए. एक होता है रेडिकल. ठीक है. रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है जो एम्ब्रॉयनिक रूट होती है.
ये फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो इमर्ज होता है फ्रॉम द सीड। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, देखो एक और क्वेश्चन निकल गया तुम्हारा कि कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले सीड से इमर्ज होता है, दैट इज़ द रेडिकल। ये एम्ब्रियोनिक रूट कहा जाता है, या दूसरा नाम पूछा जाए एम्ब्रियोनिक रूट का क्या है, दैट इज़ रेडिकल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जो इमर्ज होता है फ्रॉम द सीड। ठीक है, समझ आ गया। एक टर्म होती है प्लम्यूल। प्लम्यूल जो होती है दैट इज़ अ बेबी शूट। बेबी शूट होता है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो रेडिकल के बाद ग्रो करता है। ठीक है, फाइन, समझ आ गया रेडिकल और प्लम्यूल के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम जब रूट की बात करते हैं, चलिए रूट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रूट क्या है? जो रेडिकल है, जो हमने एम्ब्रियोनिक रूट बोली गई, ठीक है, ये क्या होता है, सीड से बाहर निकलता है, ठीक है, एंड ये क्या होगा, सॉइल की तरफ जाएगा। अब देखो ये मिट्टी होती है, जो नीचे का पार्ट होगा, ठीक है, जो नीचे का पार्ट होता है, ये आ गया आपका रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, सॉइल की तरफ जाता है, हैं, और ये डेवलप क्या करेगा, प्राइमरी रूट डेवलप करेगा। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट होता है, ये प्राइमरी रूट होती है। ठीक है, जहाँ से रेडिकल से, जिस सीड से एक पहला जो रूट बार आता है वो डेवलप करता है नीचे सॉइल की तरफ, वो पहला प्राइमरी होता है। ये नीचे जितनी भी हैं ये क्या होगी, सेकेंडरी रूट हो गई। फाइन। अब जो तुम्हारी प्राइमरी रूट होती है, ये वाली पहली, ठीक है, जिस रूट, एक पहली रूट होती है, फिर उसके आगे उसकी क्या होती हैं, ब्रांचेस आ गई, ये वाली जो है ना, ये सेकेंडरी आ जाती हैं। अब ये जो प्राइमरी रूट है, ठीक है, ये क्या होती है, ये डायरेक्ट इलोंगेशन होती है रेडिकल से। जब सीड है ये तुम्हारा, ठीक है, ये सीड है, अब इसी सीड से डायरेक्ट इलोंगेशन हो जाती है प्राइमरी रूट की। ठीक है, और ये मोस्टली डाइकोटिलेडनोस प्लांट्स में देखा जाता है। डाइकोटिलेडनोस प्लांट्स, ये आपका होमवर्क है, यू शुड नो इट। ठीक है, कि डाइकोटिलेडनोस प्लांट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये सॉइल के अंदर ग्रो करता है, और इसके पास लेटरल रूट्स भी होती हैं। ये लेटरल रूट्स दिख रही हैं, ये जो इधर उधर जा रही हैं, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अब जो लेटरल रूट्स होती हैं ना, वो हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करती हैं, ओके, फ्रॉम द प्राइमरी रूट। और ये हेल्प क्या करता है, मेन काम क्या है, ठीक है, ये एंकर करता है प्लांट को। ठीक है, जकड़ बनाए रखना, यही काम है कि वो सॉइल में जकड़ बनाए रखे, और जितने भी तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तुम्हारा वाटर है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो इन्हीं के थ्रू ये जो होता है ऊपर जाएगा। जो तुम्हारे प्लांट को खाना मिलता है, पानी, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो लेटरल रूट्स के थ्रू ही जाते हैं। तो यू शुड नो दैट कि लेटरल रूट्स किस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा एक और चीज़ आती है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ रूट, है ना, समझ गए। अब इसमें टाइप ऑफ रूट्स भी आती हैं। टाइप ऑफ रूट तुम्हारा आ गया, दैट इज़, एक टैप रूट होता है, ठीक है, एक फाइब्रस रूट होता है, और एक एडवेंशियस रूट होता है। ये मैं तुम्हें सिर्फ एक आउटलाइन दे रही हूँ, बाकी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, एडवेंशियस रूट टाइप होते हैं, फिर इनकी मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। फाइन, फिर रीजन्स होते हैं रूट के, रूट कैप होता है, रूट हेयर होता है ना, ये चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन भी होती है रूट्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टॉपिक्स यू नीड टू कवर, कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो। अब मॉडिफिकेशन की बात करें तो एक होती है स्टोरेज रूट्स होती हैं, देन उसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं, फाइन, देन प्रॉप रूट्स होती हैं, देन स्टिल्ट रूट्स होती हैं। इन्हीं रूट्स पे क्वेश्चन आते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आपको ये प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, स्टोरेज, रेस्पिरेटरी, क्लाइंबिंग रूट, इन सब के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। फाइन, चले करें अब क्वेश्चन स्टार्ट।
पहले हम रूट्स के बारे में करेंगे, तभी मैंने तुम्हें पहले रूट के बारे में ही एक आइडिया दे दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रूट। अब रूट के बारे में 4 चीज़ें दी गई हैं, हमें देखना है कि इनमें से क्या गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, द रूट इज कवर्ड एट द एंड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। ठीक है, पहली चीज़ इन्होंने बोली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू helps in the growth of the plant. Okay. Meristematic cells when mature form the so-called growing cells. Okay. Root hairs increase the surface area which help in increasing the level of water resorption. Okay. जब हम 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं तो इनमें से क्या आंसर गलत है? ओके। अब जो रूट है वो कवर्ड होती है बाय द एंड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल क्या होता है? एक कवरिंग देना, एक कैप होना, ठीक है। थिम्बल का मतलब होता है एक कैप देना। स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, ये होता है, ठीक है। अगर आप नीचे जाके देखोगे ना, जो आपकी रूट होती है, लगा लो ये तुम्हारी रूट है, ठीक है, ठीक है। इसको ना कवर किया जाता है रूट कैप से, ठीक है। रूट कैप से कवर किया जाता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है रूट कैप का? जो तुम्हारी रूट कैप होती है, ये ना तुम्हारे एपेक्स को ना क्या करती है? कवर करती है। क्योंकि जो तुम्हारी रूट टिप होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो रूट कैप होती है, ये रूट टिप को कवर करने के लिए काम आती है, दैट इज रूट एपेक्स। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब ना बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही होती है यहाँ पे। ये जो इतना पार्ट है ना, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली ये कंसिस्ट करता है थिन वॉल्ड सेल्स का, ठीक है। थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ पे ये डिवाइड कर रहे होते हैं रिपीटेडली और ग्रोथ में हेल्प करते हैं कि इसकी जो रूट की एक्सटेंशन हो सके, ठीक है। ये बेसिकली रीजन होता है ऑफ इलोंगेशन और मेच्योरेशन। यहाँ पे इलोंग होते हैं और मेच्योर होते हैं, ठीक है। ये लेंथ में जो इलोंगेशन होती है और मेच्योर होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होते हैं। फाइन, समझ गए? नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स व्हेन मेच्योर फॉर्म द सो कॉल्ड ग्रोइंग सेल्स, ठीक है। ये ग्रोइंग सेल्स नहीं फॉर्म करते हैं, ये परमानेंट सेल्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? परमानेंट सेल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, वो ग्रोइंग सेल्स नहीं फॉर्म करते हैं, वो परमानेंट सेल्स फॉर्म करते हैं। दूसरा, रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर रिजॉर्प्शन। ऑब्वियसली ये इतने सारे जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं कि हम और न्यूट्रिएंट्स और पानी एब्जॉर्ब कर सके। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन सा गलत हुआ? तुम्हारा सी। फाइन, समझ गए? अब आगे मॉडिफिकेशन की बात। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉडिफिकेशन इन रूट्स? Root undergoes modification to perform conduction of water and minerals. Prop root help in anchoring the banyan tree to the ground. Nematophores are present in maize and sugar cane that help them to respire easily. Tap roots in turnip and carrot store food in their roots. ठीक है। अब हम इनकी पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला था कि डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी हैं, ठीक है। अब पहले यहाँ से चलते हैं। उन्होंने बोला कि जो रूट है वो अंडरगो करता है मॉडिफिकेशन की, वो कंडक्शन कर सके वाटर एंड मिनरल्स की, ठीक है। अब ये बेसिकली जो मॉडिफिकेशन हुई है रूट्स की, ये क्यों हुई है? कि जो होते हैं वो अपना मॉडिफाई करते हैं, जो रूट्स होती हैं ना, वो अपना मॉडिफाई करती हैं स्ट्रक्चर। क्यों करती हैं मॉडिफाई स्ट्रक्चर? कि वो अडेप्ट कर सके कुछ एडिशनल फंक्शन करने के लिए, ठीक है। अब कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स तो हो ही रहा है, ठीक है। अब जैसे सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए,
ठीक है, रेस्पायरेशन के लिए भी फर्दर मॉडिफाई किया जाता है स्ट्रक्चर्स को। ओके, तो दिस इज ट्रू। दूसरी बात, प्रॉप रूट हेल्प इन एंकरिंग बनियान ट्री टू द ग्राउंड। अब ना ये डिफरेंट मॉडिफिकेशंस दी हैं। जो प्रॉप रूट होता है वो कैसा होता है, पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉप रूट होता है, दे हेल्प इन एंकरिंग द बनियान ट्री टू द ग्राउंड, ये ट्रू है, ठीक है, वो एंकरिंग में होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये जो रूट्स होती हैं ना, ये तुम्हारा अगर ये होगा ना, यहाँ से रूट्स नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। ये ऊपर से नोड से, मतलब ये स्टेम से नीचे की तरफ रूट्स आती हैं, ये अंडरग्राउंड से नहीं आती हैं, ठीक है। एंड ये इनको होता है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो बेनियान ट्री होती हैं ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रॉप रूट्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट्स कहाँ से मिलता है, प्रॉप रूट के थ्रू। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट आ गया, टैप रूट्स इन टर्निप एंड कैरेट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। जो टैप रूट्स होते हैं, अब क्या होता है, जो टैप रूट्स होते हैं ना, जैसे टर्निप और कैरेट, हाँ, ये जो अपना खाना है वो कहाँ स्टोर करते हैं, रूट्स में। इसमें क्या होता है कि जो रूट्स है ना वो स्वेल हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और वेरियस फॉर्म ऑफ फूड्स और मिनरल्स जो होते हैं वो बेसिकली वहाँ पे स्टोर किया जाता है। अब तुम्हारी जो स्टोरेज रूट्स होती हैं, ये जो होगी टैप रूट्स को क्या बोला जाता है, स्टोरेज रूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोरेज रूट भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मॉडिफाइड होती हैं फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। और क्योंकि इनको स्टोर किया जाता है, और उसमें आ गया तुम्हारा टर्निप और कैरेट। फाइन, समझ गए। नेक्स्ट आ गया, उन्होंने बोला कि जो निमैटोफोर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन मेज एंड शुगर केन दैट हेल्प देम टू रिस्पायर ईजिली, ठीक है। जब हम निमैटोफोर्स की बात करते हैं, निमैटोफोर्स के हैं ये रेस्पायरेटरी रूट्स होती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो रेस्पायरेटरी रूट्स होती हैं ना वो माशी एरियाज में ग्रो करती हैं, ठीक है। एंड इनकी जो रूट्स की ब्रांचेस होती हैं ना वो ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड्स ना ऐसे ग्रो करना शुरू कर जाती हैं। ये ग्राउंड, यहाँ पे तुम्हारा एक प्लांट होगा, ठीक है, अब रूट्स है ना यहाँ पे वर्टिकली ग्रो करना शुरू कर जाती हैं। ये रूट्स को निमैटोफोर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, निमैटोफोर्स। जो रेस्पायरेटरी रूट्स होती हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि रेस्पायरेटरी रूट्स को क्या बोला जाता है, दैट इज निमैटोफोर्स, ठीक है। थ्रू दी रूट जो एयर्स है ना वो मूव करती हैं टूवर्ड्स अ प्लांट, इन्हीं प्लांट्स के थ्रू ये रेस्पायर किया जाता है और ऑक्सीजन पहुंचता है। इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज राइजोपोरा। इसका एग्जाम्पल है राइजोपोरा, नॉट द मेज एंड शुगर केन। तो ये एग्जाम्पल है, निमैटोफोर्स का एग्जाम्पल है राइजोपोरा, ठीक है। सो दिस वन इज रॉन्ग, सो सी इज रॉन्ग। ओके, चले नेक्स्ट। अ रूट हेयर डज नॉट कंटेन ए वैक्यूल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी सेल वॉल और डी न्यूक्लियस। इनमें से कौन सी चीज नहीं प्रेजेंट होती है रूट हेयर में? तो रूट हेयर में प्रेजेंट क्या नहीं होता है, दैट इज बी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि जो तुम्हारा रूट हेयर में ना फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यार अंडरग्राउंड है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं करेगी। तो कोई अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके 5 ऑर्गेनल्स होते हैं जो रूट हेयर के, प्लीज राइट इट। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होती है, ठीक है, और वैक्यूल होता है। समझ गए? सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टैप रूट एंड फाइब्रस रूट? अब टैप रूट और फाइब्रस रूट की जब हम बात करते हैं, ये मैंने कहा था ये 3 टाइप के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंशियस रूट, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना टैप रूट, ये मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। जब हम टैप रूट की बात करते हैं, जो टैप रूट है वो क्या होता है, वो डाइकॉट्स में प्रोमिनेंट होता है, मतलब जिसमें 2 लीव्स होती है ना, ठीक है। जब पेयर ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनको डाइकॉट प्लांट कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, टैप रूट में प्राइमरी रूट ग्रो करती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्राइमरी रूट ग्रो करेगी
ठीक है, इसमें प्राइमरी रूट ग्रो करती है। ओके, इसमें क्या होता है, तुम्हारी प्राइमरी रूट जो होगी वो ग्रो करती है टैप रूट में। ओके, और ये क्या होती है, लार्ज होती है, सेंट्रल होती है एंड डोमिनेंट रूट होती है। जैसे तुम्हारा एक आया यहाँ से, एक पहली प्राइमरी रूट आई, ठीक है, और ये क्या होते हैं, टेपरिंग होते हैं शेप में, बहुत ज़्यादा टेपर करते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे पतला सा टेपर करेंगे, फाइन, एंड ग्रोज डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। जबकि जो तुम्हारा फाइब्रस रूट होता है ना, फाइब्रस रूट क्या होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में पाया जाता है, जिसमें एक ही लीव होगी, फाइन, ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है और ये लोअर नोड्स से बनती हैं, फाइन। ये कहाँ से बनती हैं, बेस ऑफ स्टेम से बनती हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो रूट से ही बन रही थी, ये प्राइमरी रूट ही था, वहाँ से बन रही थी, जबकि फाइब्रस रूट क्या बनती है, बेस ऑफ स्टेम से बनती है, ठीक है। एंड इसमें प्राइमरी रूट प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है, और बहुत सारी रूट्स होती हैं, इधर बहुत सारी रूट्स होती हैं जो ग्रो कर रही होती हैं, और ये क्या होती हैं, थिक होती हैं, जो तुम्हारी फाइब्रस रूट्स होती हैं, फाइन। और ये मोस्टली मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स में ही पाया जाता है, फाइन। तो ये डिफरेंस है। नाउ टैप रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल, ठीक है, ये ट्रू है। दूसरा, फाइब्रेट रूट्स ग्रो लेटरली, लेटरली भी ग्रो करता है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, इन फाइब्रस रूट सिस्टम वन प्राइमरी रूट एंड मोर देन वन सेकेंडरी रूट इज प्रेजेंट। अभी हमने बोला कि जो फाइब्रस रूट की जो ग्रोथ होती है वो बेस ऑफ स्टेम से होती है, वो डायरेक्टली रूट से बनता ही नहीं है, इसमें प्राइमरी रूट होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी रूट होते ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडॉन्स एडॉप्ट टैप रूट ऑफ सिस्टम, मैंने अभी बताया कि जो डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं वो टैप रूट अडेप्ट करते हैं, और जो फाइब्रस रूट होते हैं वो क्या अडेप्ट करते हैं, मोनोकॉटिलेडॉन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय ए रूट कैप, बी रूट हेयर्स, सी रूट एपेक्स और डी रूट्स। वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, अभी हमने बात की थी, तो वाटर आपका एब्जॉर्ब करता है रूट ईयर्स, बी इज योर करेक्ट आंसर। मैंने यही बोला कि वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे आप रूट जो पानी है और न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो सके, वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल आर ए इपैक्युलस, बी फाइब्रस, सी एपिफाइलस और डी एडवेंशियस, ठीक है। वो कौन सा रूट है जो डेवलप होता है प्लांट से अदर देन द रेडिकल। अब रेडिकल से हमने क्या कहा था, टैप रूट बनता है ना, जो रेडिकल से बनेगा। जो हमने कहा बेस ऑफ स्टेम से बनेगा वो क्या था, फाइब्रस से, ठीक है। अब हमने पढ़ा एडवेंशियस रूट, जो रूट और रूट एक्सिस के बिना और कोई भी पार्ट से डेवलप हो जाए वो होता है एडवेंशियस रूट। क्या होता है, एडवेंशियस रूट, जैसे बेनियान हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं एडवेंशियस रूट के, ठीक है, समझ गए। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रूट सिस्टम इन कैरेट। अब हम जब कैरेट की बात करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि रूट सिस्टम जो होता है कैरेट में वो किस तरह का है, क्योंकि जब आप अपनी मॉडिफिकेशंस पढ़ोगे तो मॉडिफिकेशंस में बेसिकली आपको सबके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो रूट कैरेट किस टाइप का पहले मॉडिफिकेशन है पहले ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँगी तो मुझे पता है जो कैरेट है वो क्या है, स्टोरेज रूट्स हैं, या जिसको हम टैप रूट भी कहा जाता है। तो अगर हमें पता होगा कि वो किसके अंडर आता है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, पहली बात। अब हमें पता चल गया कि कैरेट जो होता है वो टैप रूट या स्टोरेज रूट के अंडर आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी टैप रूट होती है ना, ठीक है, जो प्राइमरी टैप रूट होती है
ये होती है ये यूज़ किया जाता है कि ये रिजर्व कर सके फूड मटेरियल्स को, ठीक है। और इसमें जो सेकेंडरी रूट होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं। फाइन, इसमें क्या होती है, जो सेकेंडरी रूट होती है वो थिन होती है, जो प्राइमरी टैप रूट्स है वो खाना स्टोर करती हैं। और ये जो सेकेंडरी रूट थिन सेकेंडरी रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब जो स्टोरेज रूट्स होती हैं, मतलब ये जो तुम्हारी प्राइमरी रूट्स होती हैं ना, ये क्या कर जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं। क्या करती हैं, स्वेल करती हैं। और क्या करेंगे, वेरियस फॉर्म्स बनते हैं। अब तुम्हें कैरेट में क्या दिखता है, कॉनिकल फॉर्म दिखती है। क्या दिखती है, दैट इज़ अ कॉनिकल फॉर्म। देखते हो ना, जब तुम कैरेट देखी है या नहीं देखी है, ऐसे देखते हो ना, तो वो क्या लेती है, कॉनिकल फॉर्म लेती है। फिर नैपी फॉर्म होता है, स्पिंडल शेप होता है, ट्यूबरस, स्फेरिकल, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है। इन कैरेट्स रूट्स आर एडिबल। उन्होंने बोला रूट्स आर एडिबल, रूट्स हो गया जो खाने के लिए सेफ होती हैं। तो यस, इट इज़ ट्रू कि वो हम खा सकते हैं। दे एडॉप्ट फाइब्रस रूट ऑफ सिस्टम, यही हमारा गलत हो गया। मैंने क्या बोला था, वो लेता है स्टोरेज रूट ऑफ सिस्टम लेता है, या टैप रूट लेता है। सो दिस इज रॉन्ग। टर्निप एंड बीट रूट ऑल्सो अडॉप्ट द सेम टाइप ऑफ रूट सिस्टम। हाँ जी, जो तुम्हारे ये होते हैं, टर्निप होते हैं, रेडिश होता है, बीट रूट होता है, ये सब जो होते हैं ये कौन सा लेते हैं, ये स्टोरेज रूट ऑफ सिस्टम ही लेते हैं। फाइन, in this root system, one primary root presents grow deep into soil and secondary roots grow along the sides of the primary roots। यही मैंने तुम्हें बताया ना कि एक प्राइमरी रूट होती है और उसके साइड्स पे सेकेंडरी रूट्स ग्रो करती हैं। जो प्राइमरी रूट होती है वो स्वेलअप करती है और फूड स्टोर करती है, और जो सेकेंडरी होती हैं वो थिन होती हैं और ये पानी लेती हैं और मिनरल्स लेती हैं। फाइन, यही पढ़ा। तो बी इज योर करेक्ट, दैट वो फाइब्रस रूट सिस्टम नहीं होता, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। चलें आगे। स्टिल्ट रूट अकर्स इन। अब स्टिल्ट रूट किस में होता है, ग्राउंडनट, राइस, शुगर केन और वीट में, ठीक है। अब जो स्टिल्ट रूट है अगर तुमने पढ़ा होगा तो वो तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। अब स्टिल्ट रूट होता क्या है, स्टिल्ट रूट बेसिकली क्या है, ये सपोर्ट करता है रूट दैट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। जो लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम में से राइज करती हैं ना, ठीक है, वो होती हैं और ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब ये मोस्टली देखा जाता है मेज़ में, राइस में, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज राइस। स्टिल्ट रूट एक तरह की मॉडिफिकेशन ही है ऑफ द रूट्स, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एडवेंशियस रूट सिस्टम। अभी हमने पढ़ा है, लेट्स मूव ऑन टू इट एंड देखते हैं कि क्या गलत है। Adventitious root when buried in soil grows into new root. Okay. Next, these root provide additional anchoring to the plants. चलिए, okay. Next, these roots grow from parts that are other than radical. Adventitious roots are present in turnip. ठीक है। अब इन्होंने बोला कि adventitious root when buried in soil grow into new roots, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि एडवेंशियस रूट क्या है, ये वो है जो कोई भी प्राइमरी रूट या मतलब रूट को छोड़ के कहीं से भी जब अराइज होता है या रेडिकल को छोड़ के उसको एडवेंशियस रूट कहा जाता है, ठीक है। ये अपने आप ग्रो हो जाता है। फाइन, तो दिस इज ट्रू। दीज रूट प्रोवाइड एडिशनल एंकरिंग टू द प्लांट, ऑब्वियसली ये मोर ज़्यादा एंकरिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, उन्होंने बोला है दीज रूट ग्रो फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर अदर देन रेडिकल, ये भी ट्रू है। एडवेंशियस रूट्स आर प्रेजेंट इन टर्निप। टर्निप में टैप रूट सिस्टम होता है जहाँ पे खाना स्टोर होता है, वो हमने पढ़ा था। टर्निप में नहीं होता एडवेंशियस रूट, ठीक है। वो किस में होता है, दैट इज इन टैप रूट सिस्टम। फाइन, आई होप आई एम क्लियर। जो एडवेंशियस रूट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, बनियान में, बनियान ट्री में प्रेजेंट होता है। टर्निप जो होता है वो प्रेजेंट होता है टैप रूट सिस्टम में। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चले नेक्स्ट. Which among the following is incorrect about the modification of the roots with respect to food storage? जब food storage था तो उसमें क्या क्या गलत है? फूड स्टोरेज अभी हमने बोला कि उसको टैप रूट भी कहा जाता है ना, या स्टोरेज रूट कहा जाता है. देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम टैप रूट बिकम सोलन टू स्टोर फूड. मैंने कहा था जो प्राइमरी रूट होती है सोलन हो जाती है कि वो खाना स्टोर कर सके. रेडिश एडॉप्ट्स नैपी फॉर्म टू स्टोर फूड. अब मैंने तुम्हें कहा था ना कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. जैसे हमने कॉनिकल पढ़ा है ना, कॉनिकल नैपी फॉर्म होते हैं इसके. देन एक ट्यूबरस फॉर्म होता है. ओके, तो जो तुम्हारा कैरेट है, वेट, जो तुम्हारा कैरेट होता है, जो तुम्हारी कैरेट होती है वो क्या अडॉप्ट करती है? कैरेट तुम्हारा अडॉप्ट करता है कॉनिकल फॉर्म होता है. ठीक है. स्पिंडल शेप जो होती हैं वो कौन करती है? रेडिश. नैपी फॉर्म या स्फेरिकल, नैपी फॉर्म या जो स्फेरिकल फॉर्म होती है वो कौन लेता है? तुम्हारा टर्निप या बीट रूट. ठीक है, तो येस इट अडॉप्ट्स दैट. नैपी फॉर्म इज फाउंड इन टर्निप. येस इट्स टू. Sorry. Most of the time, tap roots become swollen to store food. This is true. Radish adopts nappy form to store food. Radish जो होता है वो adopt नहीं करता nappy form. Fine. जो radish है वो spindle shaped adopt करता है. क्या adopt करता है? Spindle shape. So this is wrong. Nappy form is found in turnip and the root is spherical in the top and tapers in the bottom. This is true. If the root is swollen in the middle and those that tapers on the both sides are called fusiform roots. This is also true. फ्यूजिफॉर्म रूट्स क्या होते हैं? जब जब रूट स्वॉलन हो मिडल में और फिर नीचे जाके टेपर हो जाए. ठीक है, और ये किस में देखा जाता है? रेडिश में. फाइन. चले नेक्स्ट. डैश इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट. स्टिल्ट रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट या एन्यूलेटेड रूट. हमने मोनोकॉट प्लांट के बारे में ही पढ़ा था. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा था डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है? टैप रूट. और तुम्हारे मोनोकॉट प्लांट्स का क्या है? फाइब्रस रूट. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रूट्स इन बनियान ट्री. अभी बनियान ट्री के बारे में ही हमने मॉडिफिकेशन के अंडर पढ़ा है. फाइन. अगर आपको याद होगा वो है बनियान ट्री. पहले ही एग्जाम्पल किसका है? प्रॉप रूट का. और प्रॉप रूट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो हायर नोड्स से बनते हैं, जो मतलब ऊपर के नोड्स होंगे और नीचे की तरफ उसकी ब्रांचेस आती जाएंगी. ठीक है, और वो नीचे ग्राउंड की तरफ जाती हैं. ये एक स्टेम से होके नीचे की तरफ जाते हैं. ठीक है, इनको हैंगिंग वो भी कहते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स भी कहते हैं. फाइन. नाउ बनियान रूट हैव एडवेंचरस रूट्स. ठीक है, कॉल्ड प्रॉप रूट्स. दे प्रोवाइड देम विद एडिशनल सपोर्ट. ट्रू, ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. दूसरा, प्रॉप रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट्स. इनको क्लाइंबिंग रूट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट. सॉरी, दे आर नॉट कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट्स, दे आर कॉल्ड एज हैंगिंग रूट्स. मैंने बोला ना ये हैंग करते हैं, ये नीचे की तरफ आती है ना, तो दीज आर कॉल्ड एज हैंगिंग रूट्स. प्रॉप रूट्स ऑन मीटिंग द सॉइल फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स. हाँ, ये सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स के थ्रू ही सॉइल को मीट करती हैं. Initially they start as tiny outgrowth on the branches and becomes woody and large. ये क्या हो जाते हैं? सच्ची में ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत हार्ड, अगर आप बेनियान ट्री को देखोगे तो ये बहुत हार्ड बन जाती हैं और वुडी बन जाती हैं. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. सॉरी दिस वन बी इज रॉन्ग. बी कह रहा है कि प्रॉप रूट को क्लाइंबिंग रूट्स कहा जाता है. ये क्लाइंब नहीं कर रही हैं, ये हैंग कर रही हैं. दे आर कॉल्ड एज द हैंगिंग रूट्स. दूसरा नाम जो है प्रॉप रूट का, दैट इज हैंगिंग रूट्स. तो बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द इनकरेक्ट वन आउट ऑफ 3. चले नेक्स्ट. प्रॉप रूट्स आर टैप रूट्स, एडवेंशियस, सेकेंडरी और ऑल. अभी ही पढ़ा है हमने. एडवेंशियस रूट हमने कहा ना एक टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है. ठीक है, सो दिस इज द एडवेंशियस रूट. फाइन. नेक्स्ट.
Nematophores occurs in plants of marshy soil, saline soil, water और sandy soil. हमें देखा गया है कि बेसिकली जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं जिनको निमेटोफोर्स कहा गया है, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मार्शी एरियाज में ही पाए जाते हैं. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. एंड दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स. ये जो होती हैं रूट्स, ये ग्रो करती हैं ऊपर की तरफ. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट चलें. अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में. ठीक है, जब हम स्टेम की बात कर रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में. अब स्टेम क्या होता है? जो पार्ट ऑफ द प्लांट ये शूट सिस्टम के अंडर आता है, वो पार्ट ऑफ द प्लांट है जो नेगेटिव ग्रोथ शो करता है, मतलब अपवर्ड ग्रोथ शो करेगा. ठीक है. अब इसमें क्या होते हैं? नोड्स होते हैं और क्या होते हैं? इंटरनोड्स होते हैं. फाइन, ये हो गया. अब नोड्स वो पार्ट हो गया जो जिसके पास क्या होते हैं? लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होंगी, बड्स होंगे. और इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड होता है वो पोर्शन जो दो नोड्स के बीच में होता है. ठीक है, जब दो नोड्स हैं उनके बीच के पार्ट को इंटरनोड कहा जाता है. अब मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? अगर हम स्टेम की फंक्शन की बात करें तो स्टेम का काम क्या है? इसका काम है कि ये बेयर करता है, लीव्स होंगी, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. फाइन. और एडिशनल सपोर्ट हो गया फॉर द वाटर एंड मिनरल्स के लिए भी हेल्प करता है कि फ्रूट जो तुम्हारी लीव्स हैं उनको खाना वगैरह मिल सके. अब इनको मॉडिफाई किया गया है फॉर द फर्दर ऑफ स्टोरेज करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए. ये आगे पढ़ेंगे. ठीक है, बेसिकली इनको मॉडिफाई भी किया है, इनकी मॉडिफिकेशन भी तुमने पढ़ी होंगी. मॉडिफिकेशन जो होती है किसके लिए की जाती है? कि उनकी स्टोरेज की जा सके, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए की जा सके, देन फर्दर सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए. फाइन, चलें. अब पढ़ लेते हैं कि स्टेम क्या कह रहा है. द रीजन ऑफ स्टेम वेयर बड्स अराइज इज कॉल्ड अ नोड. ठीक है, जहाँ पे बड्स अराइज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नोड. द रीजन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज कॉल्ड एज इंटरनोड. Stems helps in conduction of water and nutrients between roots and shoots. Stem system includes fruit, flowers, buds and leaves, etc. अच्छा, 4 सेंटेंसेस तुम्हें स्टेम के बारे में बोले गए हैं. अब तुम्हें बताना है विच वन इज द करेक्ट वन. ठीक है. अब स्टेम का क्या बोल रहा है? द रीजन ऑफ स्टेम जहाँ पे बड अराइज करता है दैट इज कॉल्ड एज नोड. ठीक है, एक पार्ट जो रीजन ऑफ स्टेम जहाँ पे बड अराइज करेगा उसको नोड कहते हैं. यही हमने पढ़ा, दिस इज ट्रू. दो नोड्स के बीच में जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनोड. स्टेम्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अभी बढ़ा. स्टेम सिस्टम इंक्लूड्स फ्रूट, फ्लावर, बड एंड लीव. नो, स्टेम सिस्टम नहीं होता, दैट इज अ शूट सिस्टम. क्या होता है? शूट सिस्टम के अंडर फ्रूट, फ्लावर्स, बड्स एंड लीव्स आते हैं. फाइन. सो विच इज द इनकरेक्ट? D1 इज द इनकरेक्ट. स्टेम सिस्टम नहीं होता है, रूट सिस्टम होता है. ओके, नाउ दे आर सेइंग नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम बतानी है जो एडिबल है, जो आप खा सकते हो. ठीक है, A पोटैटो, B ग्राउंडनट, C स्वीट पोटैटो और D कैरेट. ये मॉडिफिकेशन ही है तुम्हारी. ठीक है, सो A पोटैटो इज द करेक्ट आंसर. ये जो है तुम्हारी मॉडिफाइड है, अंडरग्राउंड स्टेम है. ठीक है, ये तुम मॉडिफिकेशन जो स्टेम की मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ये मॉडिफिकेशन है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है. ठीक है, जो खाना स्टोर, जो बेसिकली स्टोर करता है फूड को. ठीक है, वेराज ये जो स्वीट पोटैटो हैं, ठीक है, ये जो कैरेट हैं, ये क्या है? ये मॉडिफाइड रूट्स हैं. क्या है? ये मॉडिफाइड रूट्स हैं. अगर आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा तो यू विल गेट टू नो. ये मॉडिफाइड रूट्स आती हैं. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वीट पोटैटो और कैरेट क्या हैं? दीज आर मॉडिफाइड रूट्स. ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जो पोटैटो होता है. ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. अगर हम ना बेसिकली मॉडिफिकेशन पढ़ें तो उसमें आ जाते हैं, जैसे रनर होता है. ठीक है, रनर है, स्टोलन है,
ये एरियल पार्ट आ गया, ठीक है, ये एरियल पार्ट आ गए, ठीक है, रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट आ गया, ठीक है, ये आ गए तुम्हारे एरियल पार्ट। फाइन। अब कुछ जो होते हैं दैट आर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, जिसके अंडर तुम्हारा पोटैटो आया था, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस आ गई, उसके अंदर तुम्हारा आ गया ट्यूबर, जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो, ठीक है। देन नेक्स्ट है राइजोम, ये भी अंडरग्राउंड होता है, जिसका एग्जाम्पल है जिंजर। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा कॉम, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, इसका एग्जाम्पल है अनियन, सॉरी, बल्ब का एग्जाम्पल अनियन है, इसका है कोलोकेजिया, ठीक है। और एक और अंडरग्राउंड होता है दैट इज बल्ब, जिसका एग्जाम्पल है अनियन। फाइन। फिर एक स्टेम टेंड्रिल्स भी होती हैं, जो बेसिकली तुम्हें ग्रेप्स में देखी जाएंगी। ये क्या होती हैं? स्टेम टेंड्रिल्स होगी, एरियल मॉडिफिकेशन होती है। ये क्या होते हैं? टेंड्रिल्स डेवलप हो जाती हैं, वो देखिए ये छोटी छोटी स्टेम्स डेवलप हो जाती हैं जो क्लाइंब करती हैं, बेसिकली सपोर्ट के लिए होती हैं। देन एक और होती है दैट इज फाइलोकेड, ये फ्लैट होती हैं, फ्लैशी एंड ग्रीन लीफ होती हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल ओपियंटिया है, ठीक है, ये उसमें देखा जाता है। फाइन। नेक्स्ट, लीव्स आर अटैच टू द स्टेम एट इंटरनोड्स, नोड्स, एपाइकल मेरिस्टियम या एक्सिलरी मेरिस्टियम। जो लीव्स अटैच्ड होती हैं वो स्टेम्स को, जो तुम्हारी लीव्स हैं वो स्टेम को अटैच कहाँ होती हैं? ऑन द नोड्स, इंटरनोड्स, बी नोड्स। इंटरनोड तो हो गया जो दो स्टेम के बीच में होता है, वो एक इंटरनोड बनाता है ना। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टर्मरिक इज अ स्टेम बिकॉज, ये स्टेम क्यों है? क्योंकि ये ग्रो करती है पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, इट स्टोर्स फूड मटेरियल, इट हैज क्लोरोफिल, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम क्यों हुआ है टर्मरिक? ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि इसके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं। स्टेम का मतलब ही क्या होता है? जिसके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स हो। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। जो टर्मरिक है ये बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है, और ये फ्लैशी होता है और बेसिकली फूड स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। और जो टर्मरिक है वो एग्जाम्पल किसका है? राइजोम का, ठीक है। अगर आप राइजोम देखोगे ना तो ये उसका एग्जाम्पल है जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है। एक तरह की अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम भी है, हमने पढ़ा ना, राइजोम, बल्ब पढ़ा, तो ये उसी में आता है। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट राइजोम। अब राइजोम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? अब हमने कहा कि राइजोम क्या है? एक तरह की अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है ना, हमने पढ़ा। राइजोम क्या है? एक तरह की अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। थिक स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल आर rhizomes, okay. Nodes and internodes are present in this kind of roots, arise from the nodes. Okay, now nodes and internodes are present in this kind of roots, and adventitious roots arise from the nodes. Rhizomes are unaffected during unfavorable conditions. The edible part of ginger is root. ठीक है, पहली बात, जो तुम्हारा बेसिकली राइजोम होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है ना। ये जो थिक स्टेम होती है जो ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल आर राइजोम्स, ये ट्रू है। नोड्स, इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड एडवेंचर रूट अराइज फ्रॉम द नोड, ये भी ट्रू है। ये अनइफेक्ट रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए, ये भी ट्रू है। जो एडिबल पार्ट है, जो खाने वाला पार्ट होता है जिंजर,
वो कह रहे हैं वो रूट होता है। जो जिंजर है वो बेसिकली क्या है, वो राइजोम है, वो रूट नहीं है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है। सो दिस इज रॉन्ग। जो तुम्हारा जिंजर होता है दैट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज नॉट द रूट। सो विच इज अ करेक्ट इनकरेक्ट वन, डी। फाइन। नेक्स्ट द लास्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बल्ब। अब बल्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, तो बल्ब तुम्हें पता, मैंने ये भी अंडरग्राउंड स्टेम की बात की थी। देखते हैं। इन बल्ब स्टेम इज अंडरग्राउंड एंड कंडेंस्ड विद फ्लैशी लीव्स। ट्रू। लीव्स आर अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक फैशन। ट्रू। इन गार्लिक अ सिंगल बल्ब इज प्रेजेंट। ओके, गार्लिक में एक सिंगल बल्ब होता है, ठीक है। फॉल्स। स्केल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द बल्ब। ट्रू। अगर आप अनियन को देखोगे तो उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं, कॉन्सेंट्रिक होता है, ये भी ट्रू था। फ्लैशी होता है, ट्रू है। स्केल लीव्स होती हैं, ये भी ट्रू है। उन्होंने कहा जो गार्लिक है उसमें सिंगल प्रेजेंट होता है, बल्ब होता है, नहीं, गार्लिक में मल्टीपल बल्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारा गार्लिक होता है, लहसुन जो तुम्हारा होता है, ठीक है। सो सी इज द इनकरेक्ट वन। ओके, सो आज हमने ऑलमोस्ट तुम्हारे स्टेम और जो तुम्हारा कहते हैं रूट के रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। ओके, कल हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, एंड जो फर्दर फैमिलीज हैं उनके बारे में, ठीक है। सो कम प्रिपेयर्ड विद द लीव्स एंड फ्लावर्स सो वी कैन डिस्कस अबाउट इट। फाइन। Okay, have a nice day, take care, we'll continue tomorrow with your leaves and flowers. Thank you.